हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 30 दिसंबर को एचएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई। सबसे बड़ी जो बात यहां पे निकल के आई वो थी हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि वेटिंग लिस्ट कितने पदों पे आने वाली है। क्या जितनी वैकेंट पोस्ट है सभी की सभी यहाँ पे भरी जाएंगी या 10% आएंगी? जो 10% वेटिंग लिस्ट है वो टोटल वैकेंसी का आएगा या जो खाली है उनकी 10% आएगी? और ये वेटिंग लिस्ट आपको कब तक देखने को मिलेगी? साथ ही साथ हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2022 की जो नई भर्ती हुई है, अभी 6000 पदों पे जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो उनकी वेटिंग के बारे में भी यहाँ पे हम अपडेट आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप और आपके परिवार को हमारी तरफ से नए साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके लिए नई खुशियां लेके आए। इस साल आप बहुत कुछ अपनी जिंदगी में अचीव करें और जो सबसे बड़ी चीज है एक विद्यार्थी के लिए, सरकारी नौकरी। तो हम ये चाहते हैं कि इस साल आपकी सरकारी नौकरी का सपना साकार हो और आप और आपके परिवार का जो सपना है वो खुशियों में तब्दील हो और अपनी मंजिलों को आप प्राप्त करें। लेकिन दोस्तों, साल बदलता है लेकिन हमें कुछ चीजें नए साल में सीखने को भी चाहिए कि क्या हमारा व्यवहार बदला है। यानी कुछ ना कुछ ऐसा टारगेट आपको रखना चाहिए कि इस साल मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। नहीं तो साल दर साल साल बदलने से कुछ नहीं होता। जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं होगा तब तक खाली संख्या बदलती है, 2024 से 2025 हो जाता है, बल्कि जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। तो असली बदलने में मजा तब है जब आप खुद की एटीट्यूड में, खुद के व्यवहार में, खुद के जीवनचर्या में अगर बदलाव करते हैं तो वो सबसे बड़ा बदलाव होगा, वही सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होता है। तो उम्मीद करते हैं कि नए साल में आप सुगम मार्ग पे चलेंगे और एक सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, जो कि आपके और आपके परिवार के लिए लाभदायक हो सकता है और उनके लिए खुशियां लाने वाला हो सकता है। तो जितने भी युवा हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि गलत रास्ते पे ना जाएं। शराब, ड्रग्स वगैरह, जुआ खेलना, ये सारे की सारी चीजें जिंदगी को मतलब बर्बादी की ओर लेके जाती हैं। तो ऐसा काम कुछ भी मत कीजिए। संकल्प लीजिए, ठीक है? पूरे साल का नहीं ले सकते तो कम से कम वीक का, 2 वीक का, सप्ताह का, महीने का, इस प्रकार से टारगेट रखिए कि इस महीने तक मेरे को ये नहीं करना है। तो जिंदगी में कोई ना कोई बदलाव आपके जरूर आना चाहिए दोस्तों। तभी साल बदलने का मजा तभी है, नहीं तो 2-4 दिन का विशिंग चलेगा, उसके बाद नया साल भी पुराने जैसा ही हो जाएगा। आइए बात करते हैं। तो दोस्तों, एक चीज तो आप क्लियर जानते हैं कि ग्रुप डी की 3 लिस्ट लगी। पहली लिस्ट में भैया 10,997 बच्चे लगे। जो सेकंड लिस्ट आई उसमें दोस्तों 3700 बच्चे थे और जो थर्ड लिस्ट आई दोस्तों उसमें 2697 बच्चे हुए। तो इसका मतलब 10 3 13 2 15 और यहां पे 9 7 16 6 22, 15 और 2 17, लगभग 17,000 बच्चों को यहां पे ग्रुप डी के लिए अपॉइंट किया गया, बुलाया गया दोस्तों। लेकिन हमने आपको पहले बताया कि जो पहली लिस्ट लगी थी ये 10,997, लगभग 11,000 की, इसमें 8,000 बच्चों ने ज्वाइन किया, तो 3,000 वैकेंसियां यहां पे खाली हुई। फिर इसके बाद यहां पे देखोगे 7 6 13 और 6300, लगभग 6400 वैकेंसियां यहां पे थी। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने यहां पे जो नहीं किया, एक तो ज्वाइन नहीं किया और दूसरा क्या हुआ कि जब हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आया, ग्रुप सी के 25,000 पदों का रिजल्ट आया, तो बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप डी की भर्ती को छोड़ के ग्रुप डी में ज्वाइन किया। तो फिलहाल यहां पे जो वैकेंसियां खाली हैं, लगभग दोस्तों 6,000 से लेके 7,000 वैकेंसियां खाली हैं। ठीक है भाई, और ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। अब कल हमने एक वीडियो बनाई और उसमें हमने वेटिंग के बारे में बताया, तो आज उसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं कि हरियाणा में भैया रूल है, ये क्या रूल है जी, कि वैकेंसी का 10% ही वेटिंग लगेगी। ठीक है? अब बहुत सारे भाई कल कमेंट सेक्शन में मतलब कुछ ऐसा ही कमेंट कर रहे थे कि तुझे कुछ नहीं पता, फलाना नहीं पता। भाई पता है तभी वीडियो बना रहे हैं। तुमको सब कुछ पता है, लेकिन जब आपको बुलाया जाता है, कई पंचकुला वगैरह जब बच्चे जाते हैं कि भैया ट्विटर कैंपेन कर लो, वहां पहुंच जाओ, जब तुमसे जाया नहीं जाता। बिस्तर में पड़े पड़े कमेंट करने से कोई चीजें बदलती नहीं है।
ठीक है। जब 17 अक्टूबर को रिजल्ट आया तब भी तुम कमेंट में यही बातें कर रहे थे कि वेटिंग अगले सप्ताह आ जाएगी, 2 सप्ताह आ जाएगी। हमने उस समय भी कहा था कम से कम 2 महीने लगेंगे जेबीटी के रिजल्ट में और ग्रुप डी की वेटिंग में। ठीक है, तो पता है तभी चैनल बना रहे हैं और पता है तभी इतने बच्चे चैनल पे जुड़ रहे हैं। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि जो साल बदल रहा है तो अपने अंदर भी बदलाव लेके आइए। ठीक है, जब तक पूरी जानकारी ना हो नेगेटिव कमेंट करने से बचिए। ठीक है, खाली बिस्तर में पड़े पड़े रिजाई ओढ़ के कमेंट करना बहुत आसान होता है, चीजों को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बात आगे समझ में। अब मैं आपका ये जो चीजें हैं, जो बच्चे कमेंट कर रहे थे उनको भी खंडन कर देता हूं। टोटल वैकेंसियां जो नोटिफिकेशन में दिखाई थी वो तो 13,500 वैकेंसियां दिखाई थी। अगर टोटल वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखोगे तब भी वेटिंग आपकी 1350 पदों पे आएगी। ठीक है, और हमने क्या कहा कल? हमने आपको यह कहा कि वैकेंसियां लगभग 6,000 से 7,000 के बीच में खाली हैं। अगर आप एफर्ट नहीं लगाओगे तो हो सकता है 500, 1000, 1500 वैकेंसियों पे वैकेंटी लग जाती, बाकी की वैकेंसियां अगले सीईटी में आ जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूं, जो मैंने कहा है उसका भाव समझने का प्रयास कीजिए, खाली डाटा पे मत जाइए। ठीक है, कि ये बोला वो बोला। अब हरियाणा पुलिस 2020 में 6,000 पदों पे भर्ती हुई। कितने पे हुई भैया? 6,000 पे। पहली वेटिंग 1100 प्लस पदों पे आई। ठीक है, जो पहली वेटिंग है ना भैया हरियाणा पुलिस की, वो 1100 प्लस 1129 या कुछ वैकेंसी आती, तो भैया 6,000 का 10% तो 600 ही बनता है। बात आ गई समझ में? क्योंकि बच्चों ने वहां पे कोर्ट में केस किया और कोर्ट के तहत हरियाणा पुलिस को बोला गया कि जितनी वैकेंसियां खाली हैं सबकी वेटिंग लगाओ। तो एफर्ट लगाना पड़ेगा तब जाके चीजें सोल्व होती हैं, नहीं तो एचएससी और हरियाणा सरकार जैसा चाहेगी वैसे आपको वेटिंग मिल जाएगी। अब सरकार थोड़ी चाहेगी कि भैया आपको 6 की 6,000 वैकेंसियां वेटिंग में निकाल दो। ये तो चाहेंगे कि 2,000 की वेटिंग निकाल दो, 4,000 अगले सीट में बढ़ा दो, क्योंकि अगले सीट में ग्रुप डी की 10,000 वैकेंसियां, तो अगर 4-5,000 ये भी बढ़ जाएंगी तो 2022 वाले के बराबर हो जाएंगी कि भैया 13,500 वैकेंसियां इसमें थी, 13,500 वैकेंसियां इसमें आ जाएंगी, तो ग्रुप डी तो बराबर हो गई। कमी किसकी होगी? आप लोगों की, जो कमेंट करते हो ना पढ़े पढ़े, उनकी कमी होगी। बात आ रही समझ में? तो चीजों को समझने का प्रयास कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं। क्लियर है? तो ऐसे ही नहीं कमेंट करना। जो आप ये कमेंट कर रहे हो रूल वगैरह, वो सब सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं, सारी चीजें मुझे पता है, तभी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरी बात भैया, हम यूट्यूबर हैं, हमारे पास जो अपडेट आती है वो आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर आपको ज्यादा पता है तो अपनी नॉलेज अपने पास रखिए। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो एचएससी चेयरमैन साहब से मिल लीजिए। नहीं मिला जाता, नहीं होता इतना काम, रिजाई से बाहर नहीं निकला जाता, तो जो इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अभी जनवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है। 17 अक्टूबर को रिजल्ट आ गया था। अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया। क्या ग्रुप डी की वेटिंग आई? क्या जेबीटी का रिजल्ट आया? नहीं आया। ठीक है, तो वही चीजें हैं, हमें पता है कि क्या चीजें होती हैं। चेयरमैन साहब तो उस समय भी ये बोल रहे थे कि रिजल्ट हमारा तैयार है, और 30 सितंबर के आसपास रिजल्ट की घोषणा हुई थी। आपको पता है कि नहीं पता? उस समय भी हमने कहा था कि जब तक सरकार नहीं चाहेगी रिजल्ट नहीं आएगा। चेयरमैन साहब के कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि एक स्वतंत्र आयोग नहीं है। तो अब भी चेयरमैन साहब खुद से डिसीजन नहीं ले सकते कि वेटिंग निकाले कि नहीं निकाले। वो नायब सिंह सैनी साहब जो कहेंगे कि भैया हाँ निकालो, हमें जरूरत है, चुनाव आने वाला है, ये एक आधी सीट हमें निकालनी उपचुनाव में, तब आपकी वेटिंग आएगी। क्लियर होगी बात? तो सारी चीजें आप समझ के फिर कोशिश कीजिए। हाँ, अगर आप प्रयास करते हो, एफर्ट लगाते हो, चेयरमैन साहब से मिलते हो या अधिकारियों से मिलते हो, नायब सिंह सैनी साहब से मिलते हो जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उनसे जाके मिलिए। रिजल्ट के लिए जो 25,000 पदों पे रिजल्ट आया था उनके लिए भी बच्चों ने एफर्ट लगाए, बार बार अलग अलग नेताओं से मिले कि भैया रिजल्ट निकालो, या नए सीटी में पहली बात यही लिखो कि पुराने सीटी का रिजल्ट सरकार बनते ही निकालेंगे। बात आ गई समझ में? तो बच्चों ने मेहनत की तब रिजल्ट उनको देखने को मिला, नहीं तो रिजल्ट वो भी ऐसे डामाडोल चलता दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप एफर्ट लगाओगे ना तो हो सकता है कि 5,000 4,000 पदों पे भी वेटिंग लग सकती है, यानी एक एडिशनल लिस्ट आपकी आ सकती है। लिस्ट नंबर 4 आ सकती है ग्रुप डी के लिए, वेटिंग नहीं, एडिशनल लिस्ट ही आ जाएगी। ठीक है, तो लगभग 4,000 से 4,500 बच्चों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर आप एफर्ट नहीं लगाओगे तो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1350, 1400 या 1500 इतने पदों पे वेटिंग लगा के भर्ती को क्लोज कर दिया जाएगा, और जो वैकेंसियां खाली रहेंगी उनको अगले सीटी में
फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि अगले सीटी में भी तो वैकेंसियां दिखानी है। अगले सीटी में इतनी वैकेंसियां, ग्राम सचिव, पटवारी, बड़ी बड़ी वैकेंसियां नहीं आएंगी, और ग्रुप डी में भी वही वैकेंसियां रिपीट होंगी। क्लियर होगी बात? तो सरकार चाहेगी अगले सीटी में ज्यादा ज्यादा हम वैकेंसियां दिखाएं, तो फिलहाल एफर्ट के ऊपर डिपेंड है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस। तो हरियाणा पुलिस में भैया 6000 बच्चों ने यहां पे ज्वाइन किया है, तो 6000 बच्चों को यहां पे बुलाया गया अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन यहां पे भी जो अपडेट हमें मिली है कि भैया 500 से लेके 700 के बीच में वैकेंसी अभी खाली है, और हो सकता है कि ये डाटा ज्यादा भी हो। ठीक है, कुछ बच्चे जो ज्वाइन कर चुके हैं उनसे हमने इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया है, तो उनके अकॉर्डिंग 500 से 700 के बीच में डाटा है। शुरुआत में जब ज्वाइनिंग चल रही थी उस समय 550 के आसपास डाटा था, फिर बीच में फिर ग्रुप डी में बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे भैया हो सकता है कि ग्रुप डी पोस्ट आई हो, किसी का कलरक में हो गया। ठीक है, उस समय ये चीजें टेक्निकल रिजाइन बच्चों ने दिया था। चैनल कहता है तो भैया हरियाणा पुलिस पसंद आएगी तो बाद में मैं ग्रुप डी में आऊंगा, तो यहां पे डाटा ये 1000 तक भी जा सकता है, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा। तो इनकी वेटिंग भी आपको फरवरी या मार्च में देखने को मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये जो जितनी वैकेंसी होंगी सबकी वेटिंग आपको निकाल दी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ग्रुप डी के बारे में और हरियाणा पुलिस वेटिंग के बारे में डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। 10% का रूल है खाली। ठीक है, कि भैया मिनिमम 10% का तो वेटिंग हम निकालेंगे ही निकालेंगे, बाकी जितनी वैकेंसियां खाली होंगी उतने पे वेटिंग निकाली जा सकती है अगर सरकार और आयोग चाहे तो। और ये चाहेंगे कब? जब आप लोग चाहोगे, आप जब एफर्ट लगाओगे कि सर जितनी वैकेंसियां खाली हैं सबकी वेटिंग निकालिए, तभी ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को नौकरी मिल सकती है। ठीक है, तो सारी चीजें जो डिपेंड करती है वो आप लोगों पे डिपेंड करती है कितना एफर्ट लगाते हो। नहीं तो 10% का रूल सरकार के पास है, इतने वेटिंग लगा के भर्ती क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई फीडबैक है तो एक सभ्य भाषा में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर विचार करेंगे। और अंत में इतना ही कहना चाहेंगे, आप देख सकते हो ग्रुप डी के परिणाम के बारे में बातें हो रही थी। अंत में इतना ही कि अगर कोई बच्चा है आपके परिवार में, कोई रिलेटिव में जो 5वीं क्लास में सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, तो आज से उनकी छुट्टियां पड़ गई हैं और अगले 15 दिन में उनका मैथ का, रीजनिंग का और स्टैटिक जीके और हिंदी लैंग्वेज में हिंदी का सिलेबस हम करवाने वाले हैं। तो कोई बच्चा है आपके परिवार में जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है तो उनका पेपर फरवरी में होने की संभावना है, तो अभी अच्छा खासा टाइम है। कम टाइम में बेहतर एफर्ट करवाना चाहते हैं तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं हमारा कारगिल बैच। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं होम ट्यूशन एप्लीकेशन। रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे और पेड कोर्स में जाके कारगिल बैच को बाय नाउ कर लेंगे। फिर भी कोई डाउट है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मुझे मैसेज करके कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ जुड़े रहने के लिए। और अंत में एक बार फिर से आप और आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद।